रोज बस आने लग रही है पलट की बस आप देख लो यूँ देख लो बिल्कुल बिल्कुल लाइव दिखाओगे आपने। क्या दिक्कत होगी 8 बच्चे हैं यहाँ बच्चे हैं इन्हें बेचा नहीं मजबूरी हमारी तो यूँ हाल हो रहा है बरसात के दिनों में का विधायक इस टाइम शमशेर सिंह होगी चल दी कौन इसकी उसकी चलेगी उसकी चलेगी। बीजेपी सरकार है ऊपर सेंटर में भी है यहाँ भी है राज्य में। कभी आया आपके बीच में यहाँ कौन है शमशेर सिंह होगी? देखिए ऐसे है। 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों मैं हूँ आपके साथ दीपक पोपड़ा और इस वक्त मौजूद हूँ मैं असंध ब्लॉक के गांव चोचड़ा में। दोस्तों आपने पहले भी सुना होगा बीजेपी का छोटे से छोटा नेता और बड़े से बड़ा नेता यानी कि जो फिलहाल लोकसभा चुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उसको भी आपने सुना होगा जो हर अपने भाषण में कहते हैं कि हरियाणा की सड़कें एक से एक और शानदार बना रखी है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे पीछे आप देख सकते हैं गांव चोचड़ा की ये सड़क है। और जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे तो जो लोगों की समस्या थी तो लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने कहा कि आप हमारे गांव की समस्या दिखाएं जो बीजेपी सरकार दावा करती है सड़कों को लेकर। तो आज हम ज़मीनी हकीकत आपको दिखा रहे हैं कि सड़कों की दशा कैसी हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात, आजकल जो सरकार प्राइवेट स्कूलों के ऊपर बिल्कुल मतलब पूरी सख्ती बरत रही है, तो ठीक इसके पास लगता है SD पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। यदि कोई हादसा यहाँ पर हो जाता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? प्रशासन होगा या सरकार होगी या ये सड़क के मालिक होंगे, ठेकेदार होंगे? इसका जिम्मेवार कौन होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। अब ग्रामीणों से बातचीत करते हैं, आखिर कब से वो इस सड़क से परेशान है। तो राम राम। राम राम जी, कैसे हो? जी ठीक है। अभी और अभी रोक खतरा है इसमें। कब से ये सड़क ऐसी? याद नहीं रहे दिन तो पड़ी और तो जमा बस 6 साल। बीजेपी का कोई भी नहीं तो सब तो बना नुका सड़कें देखो कितनी बड़ी बनाई। तो नुका बख्शीश मैंने गोद ले लिया गाँव जिले जाने के बाद 5 साल हो क्यों नहीं आया उरा इमाम बच्चे ने उड़ता भेज दिया पूरा बर्स पलट की जगह जिम्मेदार कौन होगा? स्कूलों में बच्चे जरूरी है भेजने जी, बच्चे जरूरी है स्कूलों में भेजने, हमारी मजबूरी है हमारी। तो पलट कीजिए पीछे 800 है कितना होया इसमें भी सब न दुख है इस बात का सबको पता जी। अरे हमारे साथ हो गया जी, हम किस क्या कराएंगे? ये कितनी चौड़ी सड़क है, कितनी रह रही है? या तो जी 60 फुट की थी, मौके पे 20 फुट की भी नहीं रह रही है। देख लो आप मैप लो 60 फुट की थी जी, 60 की, अरे 20 की भी नहीं रह रही। बता 12 कैसे चलेगी? बता 5 फुट की मुश्किल लगा। मुश्किल तो लगा या कट का जान लग रही हो हो रहा जी। अच्छा इसकी आपने शिकायत करी कभी किसी से? करी है जी, रोज की रोज उरा कभी बीजेपी का आने लग रहा, कभी कोई आने लग रहा, इसके बारे में नहीं सुनता। ईब तो छठ दम उतर हो रहा है, अरे बख्शीश भी उरा 5 साल हो पहला क्यों नहीं आया? ईब तो जो कुत्ती मर्जी जब भी आवेगा, ये वोट भी मांगने होंगे। हाँ जाए तो आ रहा ओले के बारे में नहीं मारा कोई नाम ले रखा भाई तोचड़े में इतना नुकसान हो रहा। अच्छा बस वोटा की हो रही। हाँ जी हाँ जी, वोट लेके कट्टा कणक का लिख दिया जी। कोई समाधान नहीं है। स्कूल में 500-600 बच्चे पढ़ा है, रोज बस आने लग रही है पलट की बस आप देख लो यूँ देख लो बिल्कुल लाइव दिखाओगे आपने। क्या दिक्कत होगी? 8 बच्चे हैं यहाँ बच्चे हैं इन्हें बेचा नहीं मजबूरी हमारी तो यूँ हाल हो रहा है। बरसात के दिनों में हमारे प्रशासन तैयार हमारी सड़क बढ़िया होनी चाहिए, वोट भी जरा कहेंगे वोट दे देंगे, फिर हमारा काम होना चाहिए, रास्ता भी साफ होना चाहिए। रास्ता भी साफ होना चाहिए, वोट राम भाई काम का भी साफ होना चाहिए। आप क्या कहोगे? देखिए सड़क हम नाम के था तो हम तो रोज देखा है, बल्कि आपने तो ज्यादा तो ये सड़क बोलने लग रही है। सड़क बोलने लग रही है, हम बोलने की जरूरत नहीं। क्या साल हो गया बीजेपी की वोट दे देगा, हम बना देते हम तो जिले राम के मतलब कोई नहीं हमारा, सिर्फ हम जिले राम वोट दे हमारा गाँव जिले राम वोट दे जिला हमारा, उसकी वजह से हमारा तंग हो गए बीमारी को सड़क हमारे। ये देख लो आप, देख लो आप, उसकी वजह से तंग हो गए। उसके मतलब उसका करके लोग कहते बख्शीश उसकी वजह से कोई काम नहीं कर रहा। जिले का विधायक इस टाइम शमशेर सिंह होगी चल दी कौन इसकी उसकी चलेगी उसकी चलेगी। बीजेपी सरकार है ऊपर सेंटर में भी है यहाँ भी है राज्य में। कभी आया आपके बीच में यहाँ? कौन है? शमशेर सिंह होगी। नहीं देखिए ऐसे है गांव में आवा है, उसकी सरकार तो नहीं है, उसका हम कुछ कह भी नहीं सकते इसके बारे में। जिले राम शर्मा ना काम पहला करे। क्या विपक्ष का विधायक होना सबसे बड़ा अपराध है? नहीं अपराध तो नहीं है, ये तो चल रही है परंपरा, क्या करें इसमें? ये तो जिसकी क्या काम तो जरूरी है जी, काम मांगा हम हमारे पास सारी वोट बीजेपी की ले लो कोई
हमारा काम रास्ता साफ ये होना सड़क चाहिए। होनी जरूरी है। सड़क अब सारे लोकसभा चुनाव है, बड़े से बड़े नेता भी आएंगे, उनके आगे जो छोटे कार्यकर्ता वो भी आएंगे, कांग्रेस को, बीजेपी को, बसपा को, जेजेपी को, सारे यहाँ पर आएंगे। उन्हें बोलने तो नहीं देते। ये दिखेगी उनको दिखना दिखानी पड़ेगी हमने, जैसे ही दिखा रहे नहीं हम दिखाओगे। आओ भाई देखो कहाँ का विकास है, कहाँ विकास हो रहा है, देखो ये विकास है। बोलना बोल रहे विकास है, बोलना नहीं, हम बोलना नहीं जे, हम नहीं ये कहते चुप हो जा यार, दिखा तो देंगे बुरा हाल हो जाए। काम के चार आपको अपनी आवाज भी नहीं उठाने देते। नहीं कहते तो बोलना ना, बस बोलना ना। आवाज तो आप हो, आप आवाज मीडिया बेचो, हमारे लिए। ठीक है, मीडिया सब कुछ है, इस टाइम मीडिया सर्वोपरि है। आप बात हमारी मीडिया भी जब है, जब आप बोलोगे कुछ नहीं बोलना है, हमारा काम सड़क कराओ, देखिए द्वार कराओ। अब आपको पता है जो प्राइवेट बसें हाँ हैं जी। यदि सड़क पर निकलती है तो जो अधिकारी हैं, आरटीओ है, उतना मतलब उनको सख्ती बरत रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई किसी का ध्यान यहाँ नहीं। कोई नहीं आ रहा, इसको कोई देखने नहीं आ रहा। ड्राइवर जिम्मेवार है, यहाँ पर भी हादसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता आपके है, बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं? आप आज से कई हादसे हो लिए, कई हादसे हो लिए, गड्डी की गड्डी डर है इसमें, आप देख रहे हैं। जोर बड़ा मास्टर लगा देगी, स्कूल में बाल पर दोस्त ला देगी, लेकिन सड़क का दोस्त नहीं है, स्कूल वाला दोस्त ला देगी। बच्चे हैं, खतरा है, 24 घंटे खतरे में रहते हैं, चारों तरफ से कोई रास्ता नहीं है। 4 फुट सड़क में बस लिकट जाएगी। स्कूल में इतने बच्चे आते हैं, एक बार बुन्ना मेरे से कोई जिम्मेदार तो कोई नहीं, कोई प्रशासन, मोटरसाइकिल भी नहीं कोई कितने सालों से है ये? ये तो 5-6 साल से पड़े नहीं। 5 साल से मार्केट कमेटी में बसा दिया, मार्केट के हाँ जी सर, क्या कर रहे हैं आप? सिंगल बच्चा निकालने में स्कूल से 2 घंटे लग जाए मैं जी। यहाँ खड़े होना पड़ा टीचरों को, 2 घंटे में यहाँ बच्चे स्कूल में एंटर कराने पड़ा, 2 घंटे ही निकालने पड़े। सब यहाँ 10 टीचर यहाँ खड़े करने पड़ा। भाई कोई साइड दुर्घटना होगी तो उसके लिए ड्राइवर जिम्मेवार है या कौन जिम्मेवार है जी? हम ये पूछना, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके भविष्य को लेकर सरकार क्या कर रही है? उन बच्चों का क्या कसूर है? वो सुबह नहा के आते हैं, कोई इसमें गिर जाता है, उनकी ड्रेस गंदी हो जाती है, बीमार हो जाते हैं, तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? हमारी हाथ जोड़ गई यही प्रार्थना है, इसके लिए कोई कसूर, हम किसी को कसूर नहीं। हमारी विनम्र प्रार्थना ये है कि इसको बनवाया जाए और बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया जाए, यही हमारी विनम्र प्रार्थना है सरकार से। हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। मेन सड़क भी ऐसी है और ये भी सड़क बिल्कुल, ऐसी है। बिल्कुल। आगे निकलती है वो भी सड़क ऐसी सारी है। वो तो है, चलो ज्यादा में नहीं। उसमें तो खड्डे हैं जी, उसमें तो गाड़ी की टूट फूट हो जाती है, वो टूट फूट सहन कर लेते हैं, परंतु बच्चों की टूट फूट कौन सहन करेगा जी? एक 2 बच्चे हैं, गाड़ियों की टूट फूट सहन हो सकती है, परंतु बच्चों की जान बच्चों की भरपाई कभी नहीं होगी, नहीं हो सकती जी। जी बिल्कुल दोस्तों, जितने साथी हमारे साथ जुड़े हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दे, ताकि जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो इसे देखें और इसके ऊपर तुरंत प्रभाव से जो भी कार्रवाई है वो करें। हमारे साथ जो स्कूल के मालिक हैं वो भी जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर ये आपका स्कूल है HD पब्लिक स्कूल, तो बिल्कुल आपके स्कूल के ठीक सामने, बिल्कुल आपके बारने के आगे सड़क की हाल है, हाँ जी, हाँ जी। क्या कहोगे जी? तो इसके लिए तो हम प्रशासन से ही कहेंगे, प्रशासन इसके ऊपर कोई एक्शन ले, बच्चों का जो है। पहले कभी किसी को दी शिकायत थी? हाँ वर्बली तो हमने कई बार बोल दिया, लेकिन कोई ऐसी एक्शन ली नहीं है इन्होंने। अच्छा। और ये केवल इसी स्कूल का नहीं है मसला, क्योंकि ये चोरकारसा गांव में सड़क जाती है और दूसरे स्कूलों की बसें काफ़ी जो है यहाँ से पास करती हैं। तो कभी भी किसी भी स्कूल की बस के साथ ऐसी एक घटना हो गई तो उसके लिए मैं तो ये कहूँगा कि प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब सरकार सख्ती बरत रही है प्राइवेट स्कूलों के ऊपर, प्राइवेट स्कूलों की बसों को लेकर, तो इस तरह की इस पर भी सख्ती नहीं, बरतनी वो जो चाहिए। सख्ती बरत रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि बसें दुरुस्त होनी चाहिए, केयरफुल होने चाहिए सभी स्टाफ को भी, लेकिन साथ में इनके बिना भी तो बात नहीं बनेगी ना। जब तक रोड साफ़ नहीं होंगे, कटी हुई सड़कें होंगी, तो कभी भी ऐसा कोई पलट गई बस तो हादसा तो फिर वही भी बच्चों के साथ ही हुआ ना, चाहे वो सड़क की वजह से हुआ, चाहे बस की वजह से, चाहे ड्राइवर की वजह से। हमने हर तरीके से जो है बच्चों की केयर करनी है, तो इसलिए सड़क का मुद्दा भी उसी के बीच में ही आता है। जैसे जितना हम फोकस बसों पे, ड्राइवर पे कर रहे हैं, इसी प्रकार हमने ये भी करना चाहिए कि रोड भी हमारे बिल्कुल दुरुस्त होने चाहिए। जी बिल्कुल। तो साथियों एक बार फिर आप सभी से अपील कर रहा हूँ, यदि आपको लगता है कि इस तरह की जो प्रशासन की लापरवाही है उसके ऊपर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा हादसा कभी भी और किसी भी वक्त हो सकता है। BN24 से जुड़े रहने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए BN24। नमस्कार।